बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हुआ है, 2022 का पेपर है और आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो आप लोग इन प्रश्नों को एक बार तैयार जरूर कर लीजिएगा। ये सब्जेक्ट है आपका एंसेंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। आपको यहाँ पर पता होगा कि किसी किसी विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि जो एडमिट कार्ड है उसमें आर्कियोलॉजी एंड कल्चर भी यहीं पर दे रहा है लिख करके, एंसेंट हिस्ट्री के पैरेलल ही कॉमा करके। तो लोगों को लग रहा है कि ये एक नया विषय वस्तु दिया गया था, तो ये विषय वस्तु नहीं था। मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये कोई विषय वस्तु नहीं है, एंसेंट हिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। ओके, तो ये प्राचीन इतिहास का पेपर है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो थे वो कहीं ना कहीं पे एग्जामिनर लोगों ने बनाए हैं पेपर को, तो वो लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही छापते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी का अगर पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो आपकी यूनिवर्सिटी में ज़रूर आएगा पेपर वन का नाम क्या है, यानी कि फर्स्ट पेपर ये है। पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जो कि 600 एडी से लेकर के 1320 एडी के आसपास तक है, अर्थात 600 ईस्वी से लेकर के आपको 1320 ईस्वी तक के इतिहास को पढ़ना है इसमें। और कहाँ के? दक्षिण भारत के, यानी कि साउथ इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, यानी कि दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। ओके, टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 थे। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ही भी सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। ओके, तो आपकी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं प्रश्न, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, और भी विश्वविद्यालय भी आ सकते हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर आपके समक्ष नोट कह रहा है, क्या नोट में है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि नोट में कह रहा है कि सभी खंडों से आपको मतलब कि निर्देश के अनुसार उत्तर देने, निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेक्शन ए बी सी डी, मतलब कि सी, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। अब ए से आपका अति लघु उत्तरीय, बी से लघु उत्तरीय और सी से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कि जो खंड आ है उससे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में 10 खंड होते हैं एक प्रश्न के। ये देखते हैं कैसे, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। नोट कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि 50 शब्दों में आपको लिखना है प्रत्येक भाग का उत्तर। पहले प्रश्न के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे। देखिए, इससे पहले पेपर 3 जो है एंसेंट हिस्ट्री का मैंने दे दिया, आप लोगों ने देखा होगा। इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपका 50 शब्दों में दीजिए, ये आपसे कह रहा है। 2 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तो इस प्रकार से आपको 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। प्रश्न आपके समक्ष पहला कह रहा है, प्रश्न है बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि शिवपाद शेखर के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना था। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या है? वातापी कोंडा, यानी कि वातापी कोंड कौन थे, इनके बारे में आपको बताना था। वही नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है जो है घटिका के बारे में आपको 50 शब्द यहाँ पर लिखना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, देखिए चौथा प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। जो है चतुर्वेदी मंगलम, तो चतुर्वेदी मंगलम ये देखिएगा, तो ये पूछा गया था, इसके बारे में आपको बताना था। वहीं अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, नैनार कौन थे, इनके बारे में आपको बताना था। उसके बारे में अग्र जो है हार, इनके बारे में आपको बताना था, इसके बारे में 50 शब्द आपको लिखना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था द्वार समुद्र, यानी कि द्वार समुद्र के बारे में आपको 50 शब्दों में अपने उत्तर को बयां करना था। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिएगा अगला प्रश्न बड़ा अच्छा पेपर बनाया गया था। अगला प्रश्न है दक्षिणापथ पथेश्वर के बारे में आपको यहाँ पर 50 शब्द में उत्तर को मेंशन करना था। वही नेक्स्ट प्रश्न 9वां प्रश्न है रवि कीर्ति के बारे में आपको बताना था। वहीं लास्ट प्रश्न आपका है 10वां नंबर मान्यखेट के बारे में आपको 50 शब्द बताना था। ये 10 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आइए देखते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, अर्थात खंड बा में। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट कह रहा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। एक प्रश्न का अगर आप उत्तर ठीक ठाक से करते तो आपको 8 नंबर मिलेगा, 5 प्रश्न मिलेंगे करने के लिए करके 40 नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। और पेपर आपको पता होगा हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपता है, और इसमें मज़ेदार बात यह है लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों में कि अथवा करके दिया जाता है। देखिए ये प्रश्न आपके समक्ष, मान लेते ये नहीं आ रहा तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न कर सकते हो, इसी के विकल्प के स्वरूप में नंबर 8 ही मिलेगा, अर्थात 8 नंबर अगर ये प्रश्न आप सही करेंगे 200 शब्दों में तो मिलेगा। उसी प्रकार से नीचे वाले को अगर करेंगे तो भी 8 नंबर मिलेगा।
प्रश्न है आपके समझ की ट्रेस, प्रश्न आपसे कह रहा है कि ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी जो है पेरियर टू पुलकेशियन द्वितीय, यानी मतलब सेकेंड, यानी पुलकेशियन द्वितीय के पूर्व तक बादामी के चालुक्य वंश का इतिहास निरूपित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगला प्रश्न इसी के स्थान पर आपको दिया गया और करके, अगर ऊपर वाला नहीं पता तो ये कर सकते थे उसके स्थान पर। पेपर में प्रश्न क्या पूछा गया था कि हाउ फार डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट देन जो है ध्रुवीनीत वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी। आपसे कह रहा है कि ध्रुवीनीत, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि ध्रुवीनीत गंग वंश के महानतम शासकों में से एक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। वही अगला प्रश्न आपके समक्ष तीसरा नंबर की गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ कदम्ब रूलर रवि वर्मन, यानी कि कदम्ब नरेश रवि वर्मन की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण आपसे पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को भी पढ़ लीजिएगा। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ट्रेस इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ काकतियाज ऑफ जो है वारंगल, यानी आपसे कह रहा है कि वारंगल के काकतीय जो वंश है उसके इतिहास का आपको संक्षिप्त निरूपण देना है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया चौथा नंबर कि डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ द पल्लव किंग जो है नरसिंह वर्मन। ओके, आपसे कह रहा है कि पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन की उपलब्धियों की विवेचना करें। बढ़िया प्रश्न था, आ सकता है एग्जाम्स में। वहीं और करके दूसरा प्रश्न दिया गया है कि गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट पांड्यन एम्पायर, यानी कि प्रथम पांड्य साम्राज्य का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। बढ़िया प्रश्न था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है डिस्कस द नॉर्थर्न, मतलब कि नॉर्दर्न कैंपेन ऑफ द राष्ट्रकूटाज, यानी राष्ट्रकूटों के उत्तरीय अभियान की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और करके अगला प्रश्न दिया गया था कि थ्रो लाइट ऑन द रिलेशंस बिटवीन लेटर चोल जो है पांड्या और उसके बाद में होयसल, यानी परवर्ती चोल पांडे होयसल संबंधों पर प्रकाश डालिए। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है और आप कुछ प्रश्न इसमें से अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आप हमारे द्वारा जो बताए गए मॉडल पेपर हैं, हमने मॉडल पेपर 1 का दे दिया। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आए थे और आप वहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हो जाकर कुछ प्रश्नों के। ओके, अगला प्रश्न है कि डिस्क्राइब द आर्कोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि दक्षिण भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इसको पढ़ लीजिएगा। वही अगला प्रश्न और करके आपको दिया गया था कि राइट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ होयसल डायनेस्टी, यानी कि होयसल वंश का संक्षिप्त इतिहास बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी था। सेक्शन सी की बात की, यानी खंडसा की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न देखिएगा आ रहे हैं। देखिए क्या दीर्घ उत्तरीय को लेकर के जो है निर्देश दिए गए थे। निर्देश में करा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। 20 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन करने हैं, 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। पहला प्रश्न कह रहा है कि थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द राष्ट्रकूट, यानी राष्ट्रकूटों की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। बड़ा अच्छा प्रश्न था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ सिंघन यादव, यानी कि सिंघन यादव की जो उपलब्धियां रही हैं, तो सिंघन यादव की जो उपलब्धियां रही उनकी विवेचना करने को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। 500 शब्दों में लिखना था। अच्छा प्रश्न पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है डिस्कस द स्ट्रगल बिटवीन पल्लव एंड चालुक्य पावर्स, यानी पल्लव और चालुक्य शक्तियों के मध्य में जो संघर्ष रहा है उस संघर्षों की विवेचना को लेकर के यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। 10वां प्रश्न था कि डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करनी थी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हो ऊपर। दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हो, लगभग अधिकतर सारे के सारे। थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ द राष्ट्रकूटा, यानी राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हो। 2 प्रश्न करने थे केवल, और यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर का एक प्रश्न था। तो आप निश्चित तौर पर अगर मेरी मॉडल पेपर देखा होता मेरा, तो ये 40 नंबर ये दीर्घ उत्तरीय का तो एकदम सिक्योर हो जाता, और लगभग 4 से जो है 4 क्वेश्चन लगभग वहाँ से आपके निकल जाते। हो सकता है 5 निकल जाते अगर आप लोगों ने सही तरीके से एक ही वीडियो मेरी मॉडल पेपर देखी होती। अगर नहीं देखा अभी तक तो आप लोग एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पेपर 3 की वीडियो आपके समक्ष हमने अवेलेबल करवा दी है। एंसेंट हिस्ट्री की आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा उसको भी। और बाकी सेकंड पेपर का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी पेपर जैसे मेरे पास आएगा मैं आपको जो है दिखा दूंगा पेपर को। अगर जिसके पास है तो अब मेरे 91 61 93 60 62 नंबर है, इस पर आप सेंड कर सकते हो। धन्यवाद।